लालच के कारण है। लालच बहुत बुरी बला है। गलत काम का नतीजा क्या होता है? गलत लूना चला लूना में घूमते थे तो नहीं, कबाड़ का था सर, उसको कबाड़ी जी। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, तुम तो 11 बार चोरी कर चुके हो। सर, एक बार माफ कर दो सर, गलती हो गया सर। तो ये कैसे आ गया यहाँ पे? मेरे गाड़ी में बैठ गया था। 10 से 12 हजार की चीज को 1200 में बेचा है। तो कबाड़ी भी यहीं पे है। तो चोर और कबाड़ी का संगम हो गया। आकर दारू पीने वाले आदमी और क्या करेंगे? मदिरा का सेवन करते थे। तो ये पंप काटने का तुम्हारे दिमाग में कहाँ से है? नशा नाश है और अपराध का जड़ भी नशा है। नमस्कार, मैं लाभेश घोष, बिलाय टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। ये जो मैंने लाइन कहा, ये बिल्कुल उन पर ठीक बैठता है जो अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं, चाहे वो चोरी का हो या डकैती का हो। ऐसा ही एक मामला हमारे दुर्ग जिले में सामने आया है, पाटन अनुविभाग से, जहाँ पर कुछ चोरों ने अपने नशे की आदत पूरी करने के लिए खेत में लगे मोटर पंप, सोलार पंप और उनमें लगे तार को चोरी करके कबाड़ के भाव में बेच के मुनाफा कमाया और उससे नशे की लत को पूरी की। इस मामले में आज दुर्ग पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से कुछ कबाड़ है और कुछ चोर हैं। ये चोर खेतों में लगे मोटर पंप और जो सोलार पंप होते हैं उनको चोरी करके उससे तो तार लग रहे थे, उनको तार को, क्योंकि वो कॉपर का तार रहता है, हजारों के मोटर को खरीद कर कबाड़ी के भाव में बेचते थे और इतना जो नुकसान सहना पड़ता था, बेचारे गरीब किसानों को सहना पड़ता था। क्या कुछ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अंत तक देखिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सर ने बहुत कुछ चोरों से उगलवाया। दुर्ग पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। सोलार पंप में जो केबल होते हैं, केबल तार की चोरी करने वाले आदतन लोग जो हैं वो पकड़ाए हैं। 11 अपराध में इनकी संलिप्तता जो है वो सामने आई है। पाटन, रानीतरई, जामगांव और अंडा, अमलेश्वर, उतई अलग अलग थाना क्षेत्र में इनके द्वारा केबल की चोरी की गई है और 500 रुपये किलो ये जो है केबल तार को बेचते थे। एक घटना में ये 100 मीटर से लेके 500 मीटर तक की काट कर चोरी किया करते थे। तो समझ सकते हैं 100 मीटर भी चोरी किया तो 500 किलो के हिसाब से ये लोग किया करते थे। इसमें अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार ये लोग पिछले 2 वर्षों से चोरी कर रहे थे। जहां इन्होंने चोरी का सामान बेचा है उनको भी अभियुक्त बनाया गया है। डालो यार फटाफट, स्वागत पूरी करना है इनका यार। लोहा लगा है। क्या नाम है तुम्हारा? कसके बोलो। दुखू और सुखदेव। दुखू और सुखदेव, दोनों नाम तुम्हारा ही है? दुखू सहदेव जी। ये दुखी सर, ये कब से चोरी कर रहे हो? ये लॉकडाउन लगा था सर। लॉकडाउन लगा तो चोरी शुरू कर दिया? जी सर। क्यों भाई, लॉकडाउन में चोरी करने की शुरुआत क्यों करी तुमने? वो सर जेल में जब गया था साइकिल चोरी में। साइकिल चोरी में भी जेल गए थे? जी सर। ये साइकिल चोरी कब किए थे? वही लॉकडाउन को 109 में गया था सर। लॉकडाउन में? हाँ जी सर। किसकी साइकिल चोरी किए थे? मैं साइकिल खरीदा था, उसमें चोरी साइकिल में खरीदा था सर। चोरी का साइकिल खरीदे थे, उस अपराध में जेल गए थे। कौन से जेल में गए थे? कितने दिन रहे थे जेल में? वो 15 दिन आसपास। तो 15 दिन रह के कोई अच्छी चीज सीखते, निकलते ये काम शुरू कर दिए। क्या सर, गलती हो गया। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, तुम तो 11 बार चोरी कर चुके हो। अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरी किए हो। एक बार चोरी करके कितना रुपए मीटर बेचते थे उसको, तार को? 2-3 किलो निकल जाता था। 3 किलो निकलता था एक बार में। तो एक बार में बेचते थे कबाड़ी को तो कितना पैसा मिलता था? वो 1200-1300 रुपये मिलता था। 500 रुपये किलो, तो वही 1200-1300 रुपये मिलता था। इस 1200-1300 के लिए तुम पूरा उस पंप को खराब कर देते थे। गलती हो गया सर। गलती क्या हो गया? तुम किसान बेचारे पंप लगाते हैं। एक मौका दे दिए सर हमको, नॉलेज जब तक आदमी धक्का नहीं खाएंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। एक बार जब साइकिल चोरी का खरीदे 15 दिन में धक्का नहीं लगा? वो धीरा धक्का था, अब जोर का धक्का लग रहा है। इससे बड़ा धक्का चाहिए क्या आपको? नहीं सर, एक बार माफ कर दो सर, गलती हो गया सर। जो भी सजा मानिए, एक बार गलती दी। एक बार गलती को माफ कर दिया। अरे माफ हमारा काम ही नहीं, माननी अदालत का काम है भाई। आपकी जो गलतियां हैं, कितनी बड़ी गलती है, कितनी सजा होगी वो तो मालूम है सर, मगर एक बार तो माफ कर दिया सर। समझ गया। वो बताओ, ये किस टाइम चोरी किया करते थे?
उस 8 बजे से रात को दिन को जाते थे घूमने के। दिन में जाके रेकी करते थे जी सर। और रात में काट देते थे। रात में काट देते थे। दिन और रात दोनों काम करते हो 24 घंटे। तो महीने में कितनी बार कटाई करते थे? 3-4 बार हो गया तो हो गया। महीने में 3-4 बार हो गया तो होगा, ज्यादा भी हो सकता है। नहीं हो सकता सर। 3-4 बार 2 साल से कर रहे हो, टांग टूटा चल नहीं पाता ना। तभी काम तो सफाई से करते हो। अब नहीं चल पाता वो। चलते तो कितना खड़े। तो यदि चलते तब तो पूरे केबल वायर खत्म हो जाते दुर्ग जिले में। ग्रामीण एक भी वो पानी निकाल ही नहीं पाते। किसान बहुत परेशान। हाँ, किसान बहुत परेशान होगा ना भाई। कोई तो 1200 बेच दिया, वो होगा कम से कम 10,000 की चीज। जी 10-12 10 से 12,000 की चीज को 1200 में बेचा है और कोई गम नहीं। 1.5 महीने में 3-4 बार काट रहा है। गलती हो गई सर। और पैसे तो करते क्या थे? आकर दारू पीने वाला दारू पीने वाले आदमी, और क्या करेंगे? मदिरा का सेवन करते थे। तो खुद तो मदिरा में मद रहते थे। बेचारे किसान का सोचे हो, जिसका काट लेते थे। जी सर, वही तो बोलता हूँ गलती हो गई तो सर। जिसका काटते थे कभी मिले जाके उससे? नहीं मिले सर। मिले नहीं। बस काट दे, कटाई हो गई, मदिरा मिल गया, मदिरा सेवन किए। कितने लोग मिलके काटते थे? अकेले ही था सर। अकेले? जी। भाई बाइक कैसे चलाते थे तुम? वो लोना चला था। लूना में घूमते थे तुम। आजकल इलेक्ट्रिक स्टार्ट आ गया, पैर की जरूरत नहीं। कौन सा लूना खरीदे हो? एक्सेल। एक्सेल। देखो सही जानते हैं। एक्सेल कितने का लिए थे? 12 से 13,000 का लिया था। सेकेंड हैंड? जी सर। सेकेंड हैंड लिए। कब खरीदे लूना? वो इतने याद नहीं है। याद नहीं है। और परिवार है? जी सर। परिवार वालों को बताए थे कि चोरी का काम करते हो? वो लोग को नहीं मालूम था सर। वो लोग क्या सोचते थे? वो लोग ड्यूटी करने जा रहा है। ड्यूटी का कौन सा काम करते हो तुम? मेहनत मजदूरी वाला काम। क्या? मेहनत ठेकेदारी में। ठेकेदारी में काम करते हो? कितना मिलता है दिन का? 250 250 रुपये दिन का मिलता ही है। तो ये चोरी की क्या आवश्यकता पड़ गई? थोड़ा सा दारू पीने का काम पड़ जाता। देखो दारू का कितना नुकसान है। खुद मान रहे हो दारू पीने के कारण तुम्हें चोरी करना पड़ रहा है। डेली कितना दारू पीते हो? सर डॉक्टर एक पौवा पी जाता था। हाँ, एक पौवा पी जाता था। 1 पौवा डेली पीते हो। तो पेट भी निकल रहा है तुम्हारा। लीवर का भी डाउट है, तुम्हारा लीवर भी खराब हुआ। कोई टेस्ट कराया पेट का? किया हूँ सर। क्या निकला? अभी किया हूँ ना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कुछ निकला? अभी तो कुछ नहीं निकला। अभी रिपोर्ट नहीं आया ना। जब रिपोर्ट आएगा तो मालूम चलेगा। तो ये पंप काटने का तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? उस दिन घूमने गया था सर। तो देखा तो वहाँ सामान खुला हुआ था। मैं उसे तब जब तार नहीं मिला तो मैं इसी को उठा लेता हूँ। केवल ही उठा लेता हूँ। जी सर। और ये बेचना कहाँ है वो कैसे मालूम चला तुम्हें? कबाड़ी वाले पास। किस कबाड़ी को बेचते हो? तो कबाड़ी भी यहीं पे है यार। तो चोर और कबाड़ी का संगम हो गया। भाई क्या नाम है? सर्वेश कसीर, बर्तन दुकान वाला सर। कौन सा क्या काम करते? बर्तन की दुकान है। तो बर्तन की दुकान का काम। बर्तन बेचते बेचते ये केबल बेचने का काम कैसे शुरू कर दिए? वही स्क्रैप आ जाता है थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल है। 1200 का लेते हो और बेचते कितने में हो? वही हम लोग 600 650 1200 में तो इससे बोलिए किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से। इसको क्या किलो देते थे? 500। 500 और बेचते कितने में थे? 600। 20% का मार्जिन रखते थे। 20% के मार्जिन में जेल भी मार्जिन में जाना पड़ेगा। सर क्या है, टूट फूट लेते हैं वो लेके आता था तो समझ में नहीं आता था। समझ में एक ही आदमी महीने में 4 बार लेके आता है। पिछले 2 साल में कम से कम कितनी बार लेके आया होगा? बताओ जरा। कम से कम कितनी बार लाया होगा? 20-25 बार। 20-25 बार। FIR तो 11 में ही हुआ है। 20-25 बार लाया। और भी ज्यादा लाया होगा। तो महीने में 4 बार करता है। जब 2 साल दूसरे जिले में धमतरी। अरे यार 24 महीने हो गए। खुद बोल रहा है 4 बार। 24 गुने 4 कितना होता है? 96। मतलब फतक मार चुका है ये चोरी का। और तुम फतक मार चुके हो उसको खरीदने का। दूसरी जगह भी बेच देते सर ये लोग ऐसे। यानी कबाड़ी घूमने वाले 25 बार तुमने लिया, खुद ही मान रहे हो भाई। तो ये सब गलत काम का अंत देख रहे हो। सही बात है सर। लालच के कारण। लालच के कारण है। लालच बहुत बुरी बला है। जी सर। अच्छा खासा बर्तन बेचते थे। इसके चक्कर में साथ में दुर्ग जेल की सेवाएं लोगे।
और जनाब आप? सर मैं धनेश्वर साहू। अरे भाई धनेश्वर साहू जी, आप क्या काम करते हैं? सर मेरा क्या है ना, ये मेरे को 3-4 महीने पहले ना मतलब वो टुल्लू पंप को दिया हुआ था मेरे को। केवल इनको बेचता था, टुल्लू पंप आपको बेचता मतलब था। स्पेशलाइज काम है ऐसा। आपका टुल्लू पंप का। मतलब ऐसा था, तोड़ के दिया तो ऐसा लगा कि कूलर का मोटर है, उस टाइप का। मैं उसको मतलब 1-2 बार इनसे लिया हूँ। 1-2 बार या हाँ। क्या ज्यादा? नहीं 5 सर, बार? 1-2 बार पूछ लीजिए। 1 और 2 में अंतर है ना भाई? हाँ सर, 2 बार लगभग ऐसा है। लगभग नहीं होता 2 यार, मतलब 1.5 बार थोड़ी कोई लेगा। अब तो बंद हो चुका मेरा दुकान। कोई बात नहीं, खुद आप भी दुकान किस चीज का था आपका? नहीं, कबाड़ का था सर, अरे उसको वाह। अच्छा कबाड़ी। जी। फिर अभी प्रॉपर्टी डील का ऑफिस खोला हूँ मैं। प्रॉपर्टी जी, इसको बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं तो इसको बंद किया जाए। अब जितने दिन में किया उतना दिन कर सकता हूँ, इस टाइप का था सर। अच्छा है, जेल का कुछ एक्सपीरियंस होगा तो प्रॉपर्टी डीलिंग में मदद मिलेगी। जी सर, तो मैं बंद कर चुका था। तो ये जब पकड़ाया ना तो नाम ले दिया कहीं कहीं का, तो मैं फंस गया सर। फंस गए? हाँ, मतलब 1-2 बार लिया था तो भी मैं अब गया, इस टाइप का हो गया मेरे को। देखो भाई, गलत काम का जी, जी। नतीजा क्या होता हाँ। है? गलत। जी दोनों की जोड़ी हो गई, एक कबाड़ी और एक प्रॉपर्टी डीलर। जी। हाँ और इसके साथ दोनों ही निपट गए। जी जी। हाँ गलत काम मत किया करो। बर्तन वाला किसको बेचता है? नहीं, ये तो बोला 600 रुपये आगे बेचता है। किसको बेचते थे भाई? बर्तन वाले यानी फैक्ट्री वालों में जो जब पूछ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई। किसको बेचते थे? बड़े व्यापारी लोग बड़े व्यापारी। बड़े व्यापारी कौन है बड़े भाई? नाम बताओ। है, यानी और बहुत सारे भाई बताना तो पड़ेगा ही ना, जब जनता के दरबार में हो तो। तो हम लोग से ले कौन ले लेता था भाई? है दो नाम तो बताना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो और लंबा केस हो जाएगा। किसको बेचते थे? है सर, 2-3 व्यापारी है। कौन है भाई व्यापारी? व्यापारी तो है ही, कौन है? अब चलो भाई मर्जी है, समझदार है भाई। दुश्मनी क्यों लोगे? क्यों? सही बात है। आ जाओ भाई। आप क्या काम करते थे? पेंटिंग? ओवरब्रिज में जो बन रहा है ना, फंस कैसे गए इसमें? पैदल घुस जाता हूँ 5-6 किलोमीटर पैदल काम है। हाँ, आपका तो मोबाइल हमेशा देखते रहता था। नहीं, मेरा मोबाइल तो देखते हो उससे, लेकिन सजा कम थोड़ी होगी भाई। भाई आप बताओ, ये क्या करता था? चोरी। ये क्या काम करते इसको तो नहीं मालूम था। तो ये कैसे आ गया यहाँ पे? मेरे गाड़ी में बैठ गया था। रेकी करने गए तो साथ में दारू पिए थे ये सब वो भाई। नहीं, ये वो यहाँ मोटर रेकी के साथ? नहीं साथ में दारू जो बेच के दारू आता था पैसा सादे पीते थे। सर, वो जो मोटर है वो सब्सिडाइज मोटर होता है किसानों का। हाँ? जो मोटर होता है शासकीय मोटर होता है, सब्सिडाइज मोटर होता है। जैसे 20,000 का मोटर है, किसानों को 10,000 मिला रहता है, तो फिर इसीलिए किसान भी उसमें बहुत ज्यादा परेशान होते थे उसकी। है ना? आप देख सकते हैं ये लोग जो शासकीय मोटर जो 20,000 का इनको डिस्काउंट में सब्सिडी में किसानों को 10,000 में मिलता था, उसको ये लोग चोरी कर लेते थे। वह केबल वायर चोरी कर लेते थे, जिसके कारण किसानों को बहुत प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जब तक हम एंड को नहीं पकड़ेंगे, जैसे बड़े कबाड़ी हैं, छोटे कबाड़ी को हमने पकड़ा है, छोटे कबाड़ी के थ्रू बड़े कबाड़ियों का पता किया जाएगा जो इस चीज़ को जानते हुए गलाते हैं, और उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।